उस लड़की से मैं जितना प्यार करता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा अपने फर्ज से करता हूँ मैं। देखो भाई, मान जाओ, इस रास्ते पर खून ही खून है, मान जाओ, वरना हम सब बलि चढ़ जाएंगे। तो गद्दार निकला। देख मेरी बात सुन, तुझे मरना ही होगा। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे। मैं तो तभी मर गया जब तूने चाकू निकाला। मुझे अनाथ का माँ और बाप सब तू ही तो था। मेरे अपने भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अपनी मौत में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुई है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा सपना हमेशा जिंदा रहेगा। हेलो, कहाँ? ठीक है, मैं देखता हूं। ओए, चल गाड़ी घुमा। हाँ भाई। रुक। ओए, जाके देख जिंदा है या मर गया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे इसे, उसके बाद समंदर में फेंक दियो। मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पे लगा दी। जिन 3 शैतानों ने पैसों के लिए खाने को जहर में बदल दिया था, मैंने ही तुम्हारे जरिए उन्हें उनके कर्मों की सजा दी थी। मुझे जाने दो। अरे दरवाजा खोलो रे। अब तुम ही बताओ, जो मैंने किया वो सही था या गलत? गलत था। तुमने पाप किया। तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? उन मुजरिमों को कानून सजा देगा। कानून तो उन्हें छू भी नहीं सकता ज्योति। तुम मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तो किसी कीड़े को भी मारना पाप समझती हूँ जगन। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा शरीर चुना। तुम मुझ जैसी हो और मैं तुम जैसा। तुम्हारा दिल मेरे जैसा पवित्र है। तुम चाहे जो भी कह लो, अपने पाप को पुण्य नहीं बना सकते। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? दूर चले जाओ मुझसे। ये तो नहीं हो सकता। अभी 2 शैतान और बचे हैं। जो करना है करो, पर प्लीज किसी के खून से मेरे हाथ गंदे मत करो। तुम जैसे इंसान को प्यार किया सोच कर भी शर्म आती है। अब मेरे करीब आने की सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे एक और खून करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे अपनी माँ की सौगंध है। इतनी बड़ी सौगंध मत खाओ ज्योति।
जो लोग आज खाने को जहरीला बना रहे हैं, कल वो दवाइयों में भी जहर घोलेंगे। हम उन दरिंदों को छोड़ नहीं सकते, और मेरे बिना वो तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर देंगे। मेरी बात मान लो ज्योति, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे हिम्मत है तो सामने आ। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मैं हूं फूड सेफ्टी ऑफिसर जगन। शांत पार्टनर, शांत। अगर वो कोई इंसान होता तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जहन्नुम भेज देते, पर वो तो एक प्रेतात्मा है, उससे उसी के तरीके से निपटना होगा, और वो मैं जानता हूं। संध्या, आज ज्योति मिस नहीं आई? लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले ली है। अरे एक अंडा कम पड़ गया। मौसी, आप अंडा रखना तो भूल ही गए। ये ले लो। क्या जमाना आ गया, दुनिया कितनी बदल गई है। आजकल के बच्चे तो समझ से ही परे। अब उस जगन को ही देख लो, जब वो हमारे घर आया था कैसा नाटक कर रहा था, एकदम शरीफ, एकदम नेक। जब थोड़ा सा करीब से देखा, एकदम झूठा और मक्कार निकला। उस दिन तो बोल रहा था वो तुम्हें छोड़कर और किसी को देखेगा भी नहीं, और अब देखो जरा, उसको परदेश में नौकरी मिल गई है। तुमसे ज्यादा उसे तरक्की प्यारी लगी। मुझे लगा कि वो परदेश से जवाब देगा, वहां से वापस आकर तुमसे शादी करके तुम्हें भी वहां ले जाएगा। एकदम गलत सोच रहा था मैं। वो आपको क्या जवाब देगा जो इस दुनिया में ही नहीं? बेटी, जगन की मौत के बारे में आपसे पहले ही मुझे पता चल गया। हेलो मैडम प्लीज जल्दी आइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे बच्चों को एडमिट करवाना पड़ गया हॉस्पिटल। इस हादसे की वजह थी स्कूल के बाहर मिलने वाली मिलावट वाली आइसक्रीम। हेल्थ मिनिस्टर ने इस पूरी घटना पर अफसोस जताया है और कहा है कि अपराधियों को सजा मिलेगी। ये खबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। स्कूल में सुरक्षा इंतजाम बहुत ही बढ़िया था, लेकिन बच्चे बाहर जाकर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से ये घटना घटी है। हम मरने वाले बच्चों को 5 लाख और जिनकी सर्जरी हुई है उन्हें 1 लाख का वादा करते हैं। हमारे पत्रकार उस देखा मैडम, कितनी आसानी से अपनी गलती उन्होंने दूसरों में डाल दी, और वो बाहर की आइसक्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे। लंच स्कीम में आने वाले अंडों से बेहोश हुए थे। जिसने अंडे खाए सब एक एक करके बेहोश हो गए थे मैडम। जिन्होंने अंडे नहीं खाए सबके सब ठीक है। इन सभी बच्चों की मौत की असली वजह ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं मैडम। केस ही बदल दिया इन्होंने। बटुकनाथ का पापा आ जाइए, आगे आइए और साइन कर दीजिए। रुक जाओ, कोई भी अपने बच्चे की बॉडी नहीं ले जाएगा। मरने वाला एक भी बच्चा आइसक्रीम खाकर नहीं मरा। वो सबके सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हमें लड़ना होगा। बेटी, आज तक गरीब को इंसाफ मिला है क्या? बताओ, सच्चाई के लिए लड़ने से बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे के कातिल को जाने दे। आप तो सवाल उठाने को कहती हैं, लेकिन अपना मुंह बंद करने के लिए हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं मैडम। मेरी बेटी मेरा कर्ज उतार कर गई। जब मेरे घर में अपाहिज बच्चे ने जन्म लिया, सोचा क्या जिंदगी दूंगा उससे मैं, पर आज वो अपनी जिंदगी लेकर चला गया। इनके दिए पैसे लेने और कागज पर साइन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था मैडम। बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? ये क्या हो रहा है सर? इसकी वजह मिलावट है। हम छोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम सब मजबूर हैं ज्योति। आप भी चुपचाप हार मान रहे हैं सर? हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है। हम कातिलों को सजा नहीं दे सकते, कभी नहीं बेटी। डॉक्टर तुम हो या मैं? 4 डिग्रियां क्या ले ली? किसी पर भी उंगली उठा लोगी क्या? मैं MBBS डॉक्टर हूँ और तुम 5वीं की टीचर।
मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। उनके घर वाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे भाषण देने की बजाय बाहर लोगों से मिलो। मुझे पता है किससे मिलना है और क्या करना है। देखा, अब जाकर कलेजे में ठंडक पहुंची। इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। ये कांटा भी हट गया तुम्हारे रास्ते से। अब ये आत्मा तुम्हें नहीं सताएगी, पर अभी से इतना खुश होने का जरूरत नहीं। बुरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी आत्मा को खत्म करने में वक्त लगता है। हम कल सूरज डूबने का बाद मैं इसको पूरी तरह से अपने काबू में कर पाएगा। अगर इस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धारण करे और तुमसे बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा। उसे जलाकर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी। तुमने जगन की राख को समंदर में बहाकर सबसे बड़ी गलती की थी। इससे वो आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकतवर हो गई और तुमसे बदला लेने लौट आई। अब उस लड़की को लाओ और उसे जलाकर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा।